मेरी ज़िंदगी को नया कर रहा है। खुदा मुझ पर कितनी दया कर रहा है मर्ज जिनको वो खुदी से भरे हैं, ये ऐसे मरीजों की दवा कर रहा है। जलते चिरागों को रखे आंधियों में, हिफाजत ये कैसे खुदा कर रहा है शक जिन्हें इनके रहम ओ करम पे, ये उनके भी हक में दुआ कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सत्संग की महिमा। साध संगत जी, मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। रामचरितमानस में भी लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तूला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख ल व सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तब भी वे सुख मिलकर उसे दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। जो क्षण मात्र के सत्संग में मिलता है, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है साध संगत जी, और साथ साथ चरित्र को सुधार देता है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। रामचरितमानस में लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होती है, और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है, और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन्ह प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। भक्ति संतोत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है, तब मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को हम जीवन में धारण करते हैं, तभी आनंद की प्राप्ति होती है और प्रभु से प्रीति होती है। जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए। जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और दुखों में फंसते चले जाएंगे। साध संगत जी, एक हवाई जहाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था कि अचानक अपना संतुलन खोकर इधर उधर लहराने लगा। सभी यात्री अपनी मृत्यु को समीप जानकर मारे चीखने चिल्लाने लगे, सिवाय एक बच्ची के जो मुस्कुराते हुए चुपचाप खिलौनों से खेल रही थी। कुछ देर के बाद हवाई जहाज सकुशल सुरक्षित उतरा और यात्रियों ने राहत की सांस ली। एक यात्री ने उत्सुकतावश उस बच्ची से पूछा, बेटा, हम सभी डर के मारे कांप रहे थे, पर तुमको डर नहीं लग रहा था, ऐसा क्यों? बच्ची ने जवाब दिया, क्योंकि इस प्लेन के पायलट मेरे पापा ही हैं। मैं जानती थी कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक इसी तरह हम अपने विश्वास को अटल कर पाएं, हमें इस ईश्वर पे अटल विश्वास होना चाहिए। साध संगत जी, जब कुआं खोदना प्रारंभ करते हैं तो पहले मिट्टी की कीचड़ की खुदाई मिलती है
और फिर गंदा मिट्टी से भरा हुआ पानी, और अंत में प्रयास करने पर साफ जल प्राप्त होता है। ऐसे ही सिमरन जितना अधिक होता है, मन का दर्पण उतना ही साफ होता जाता है, और जब एकदम साफ हो जाता है तो प्रेम उछाले भरने लगते हैं। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है कि अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो उसे तोड़ने के बजाय तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने ना पाए। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सिर्फ प्यार ही प्यार हो। साध संगत जी, आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। एक बटन दबाने से अपने यंत्र पर इतने ऐप्स खुल जाते हैं, और एक का कोई कोड भर दिया जाए या कोई कमांड दे दिया जाए तो उसके बाद जो हमें पता करना है आसानी से हम पता कर सकते हैं। साथ संगत जी, दुनियावी दृष्टि से तो ये तरक्कियां अच्छी हैं, पर अगर आपसी रिश्तों में या भक्ति के रास्तों में आ जाए तो ये हमें परेशान भी कर सकती है और इसका नुकसान भी हो सकता है। कुछ दिन पहले बाबा बुल्ले शाह की पंक्तियाँ पढ़ने को मिलती है। वो बाज़ार में एक दूध की दुकान के आगे खड़े होते हैं। वहाँ एक युवा ग्वालन दूध बेच रही होती है। वहाँ जो भी दूध लेने के लिए आता है उसके पूरे पैसे गिनकर उन्हें गल्ले में डालकर उन पैसों के हिसाब से उन सबको दूध दे देती है। इतने में एक नौजवान लड़का आता है और उसको पैसे पकड़ाता है। वह ग्वालन पैसे गिनती भी नहीं है और उसे ऐसे ही अपने गल्ले में डाल देती है और उसका बर्तन पूरा दूध से भर देती है। बाबा बुल्ले शाह जी जब यह देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों? आगे से वो जवाब देती है कि मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। साथ संगत जी, वो तो एक इंसान की मोहब्बत में हिसाब किताब कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर हम घड़ी देखकर अक्सर सुमिरन करते हैं और कह देते हैं कि हमने हफ्ते में 2 या 3 संगतें कर ली तो बस हो गया। कई बार तो हम गिले शिकवे पर भी उतर आते हैं इस निरंकार से कि हमने इतनी संगतें भी कर ली, इतना सुमिरन भी कर लिया, महापुरुषों को घर बुलाकर प्रसाद भी खिला दिया, भवन पर सेवाएं भी कर ली, फिर भी जिस काम को हमने चाहा वह हमारे चाहे अनुसार नहीं हुआ। तो साथ संगत जी, यह तो निरंकार को पता है और इस निरंकार के आशीर्वाद से ही इस निरंकार प्रभु परमात्मा के हमें दर्शन हुए हैं। तो क्या ये इतना एहसान हमारे ऊपर कम है? अक्सर बाबा जी से हमने सुना है कि अगर हमने मिल बैठकर एक समय तय कर लिया है घर में सुमिरन करने का, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बस उतना ही सुमिरन करना है और बाकी समय में इस निराकार प्रभु परमात्मा को याद नहीं करना। हमें हर पल इसका ध्यान करना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया है कि कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी जरिया हो, कोई भी स्थान हो, हमें सुमिरन करना है, क्योंकि सुमिरन तो बस सुमिरन है। साथ संगत जी, इस दुनिया में हमें एक संत की तरह जीना है, न कि दुनिया की लोगों की तरह दुनियावी तरीकों से अपनी भक्ति करनी है। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिताजी के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा सवाल सुन करके हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे,
एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, वे तो अनमोल हैं। बालक ने बोला, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी बोले, हाँ पुत्र। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी को कम आदर तो किसी को ज़्यादा आदर क्यों होता है? यह सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक तो शांत रहे। फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे की राड को लाने के लिए कहा। राड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक कुछ सोचकर बोला, 200 रुपये हो सकते हैं। पिताजी, अगर मैं इसको बहुत से छोटे छोटे कीले बना दूं, तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं, तो? बालक कुछ देर गणना करते रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर के बोला, तब तो इसकी कीमत और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। तो साथ संगत जी, अपनी सही कीमत आंकने में हम गलती कर देते हैं। हम अपनी आज की स्थिति को देखकर अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारी जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। इसका मतलब है कि हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और सद्गुरु पर विश्वास रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले साखी में। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन निरंकार जी।